अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहरुख जतोई को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल आप जो सुन रहे हैं वो सही है। शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाइज्जत बरी कर दिया है और सोशल मीडिया सार्फिन जो है इस वक्त एक अलग किस्म की जंग लड़ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली इस मुल्क में क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि जो शाहजेब है जिनको कत्ल किया गया था आज से तकरीबन 10 साल पहले, उस वक्त उनके वालिद जो है वो कत्ल के वक्त डीएसपी थे, डीएसपी कराची। ये वो कराची पुलिस है जिन्होंने ज़ारा काज़मी केस में पागल किया हुआ है उनके वालिदैन को। ये वो कराची पुलिस है जिन्होंने ज़हीर को प्रोटोकॉल देकर ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें जितना पैसा आप देते रहेंगे, जितने हमारी तोंदों में पैसा जो है फिट आ सकेगा, हम हराम खाएंगे, हम हराम डालेंगे। और आप ये देखें कि सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस लड़के को कत्ल किया उस वक्त उनके वालिद साहब ना सिर्फ ऑन ड्यूटी थे, वो कराची पुलिस में डीएसपी थे। उसके बाद जी वो एडिशनल आईजी क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुके थे। और मैं आपको बताती चलूं कि अगस्त 2018 में ऑन ड्यूटी थे जब उनकी डेथ हुई। छुट्टियां मनाने वो न्यूजीलैंड गए थे और वालिद ने जी अपने मरने से पहले जो 2017 था उसमें कसास और दियत के कानून के तहत सुलह करके जो है शाहरुख जतोई को माफ कर दिया था और उसको फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन जी फरवरी 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से इनको गिरफ्तार किया क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो लगाई गई थी। इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत मायूसी में मुब्तला हैं क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक किस्म की खबर है कि उसको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि बीच में जब वो जेल के अंदर था तो मुख्तलिफ सोर्सेज बताते रहते थे कि उसको बड़ी प्रोटोकॉल से उसको रखा गया है, उसके लिए अंदर ज़बरदस्त किस्म के बेड्स लगाए गए हैं। फिर उसके घर को जो है तबीयत ख़राब होती है तो उसको हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल दिया जाता है, 5 स्टार होटल का माहौल बना दिया जाता है। फिर उसको घर में भी नज़रबंद कर दिया जाता है, घर में हॉस्पिटल बना दिया जाता है। इन 10 सालों में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली कि यकीन करें कि हमारा यकीन ख़त्म हो चुका है हमारे सिस्टम पे से, हमारा यकीन हमारी पुलिस पे से ख़त्म हो चुका है। और मैं कहती हूँ कि जो ज़ारा काज़मी केस है, अगर हम इसकी पॉजिटिविटी देखें तो एक पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आई है कि इस केस ने सिंध पुलिस का कल्ला कमा कर दिया, सिंध पुलिस की औकात बता दी, सिंध पुलिस के बारे में बता दिया कि कितना गंद बचा सकते थे इन्होंने बचाया। ये तो एक बच्ची है जिसको वर्गला कर अगवा किया गया और किस तरह से उसके सहूलतकारों को, अगवा करने वालों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। यकीन माने कि मैं ये कहती हूँ कि जाहिर जाफर जो कि इस्लामाबाद में भयानक अंदाज में कत्ल किया एक लड़की नूर मुकद्दम को, उसका सरतन से जुदा कर दिया। इस वजह से ये लोग जो हैं वो टाइम देते हैं, डिले आता है बीच में ताकि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जा सके। वालिदैन को इतना प्रेशराइज किया जाता है, वालिदैन को इतना तंग किया जाता है, वालिदैन की जिंदगी इस हद तक अजाब कर दी जाती है कि उनको डराया धमकाया जाता है कि एक बच्चा तुम्हारा चला गया, वो तो कत्ल हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, पैसे ले लो, सेटलमेंट कर लो, वरना तुम्हारी बाकी जो औलादें हैं उनको भी तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया जाएगा और तुम सारी जिंदगी, तुम्हारी नस्लें केसेस को लड़ती रहेंगी। अब जी कुछ अरसे बाद हम सुनेंगे कि जाहिर जाफर, दरिंदे जाहिर जाफर को भी छोड़ दिया जाएगा। शाहनवाज अमीर जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट का बेटा है, पैसे की कमी नहीं है, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया बेईमाना अंदाज में, उसको भी छोड़ दिया जाएगा। जाहिर जदून जिसने मायरा जुल्फिकार को कत्ल किया था लाहौर डिफेंस में, उसको भी छोड़ दिया जाएगा। ज़हीर जिसने एक बच्ची को अगवा किया और बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने यकीन रखना है, हमारी पुलिस पे भी यकीन रखना है, हमारे सिस्टम पर भी यकीन रखना है। इस वक्त जी बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है, तकलीफ हो रही है इस वक्त। जितने भी सारिफीन हैं, जितने लोग हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग अब गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं बल्कि लोग बहुत तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अमीर और ताकतवर बच्चा है जेल में तो उसको भी रिहा कर दिया जाए, उसको भी छोड़ दिया जाए, उसको भी प्रोटोकॉल दिया जाए। असद उमर साहब जी बहुत तपे हुए, उन्होंने कहा है कि जी शाहरुख जतोई भी रिहा, कोई अमीर और ताकतवर बच्चा है, अगर कोई ताकतवर बच्चा है जेल में तो बता दिया जाए। इस वक्त जी बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा है और लोग जो कहते हैं कि हम इस फैसले से बेहद मायूस हैं, लोगों को बिल्कुल जो है ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि जी सुलह के बाद अदालत में इन मुकदमों में सज़ा की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि बार बार वक्त दिया जाता है। अगर मैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करूं तो आप देखें कि ट्रायल कोर्ट से उस दरिंदे को सजाए मौत हो चुकी है। वो लोग बहुत अमीर हैं, पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में जो है जाहिर जाफर, दरिंदे जाहिर जाफर के वालिदैन आते हैं, उनके बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं और बहुत असर रसूख रखने वाले लोग हैं। आप देखें कि उसको
सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन सिंध हाई को उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो अप्लाई किया हुआ है, दरखास्त दायर की हुई है। अब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, केस को डिले किया जा रहा है, टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे लिए ये समझना बेहद मुश्किल है कि शाहजेब के जो वालिद साहब थे वो इतने बड़े रैंक पे थे, अगर उन्होंने कह दिया कि हम इस केस को परसू नहीं करना चाहते, हम इस केस को लड़ना नहीं चाहते, उनकी वालदा ने आके स्टेटमेंट दिया था कि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम ये केस को लड़ सकें, हम अपने बेटे को इंसाफ दिला सकें। इस मुल्क का ये हाल है कि अगर एक डीएसपी रैंक, एक आईजी, एडिशनल आईजी क्राइम ब्रांच जो है, उनकी वाइफ ये बोल रही है अपने इकलौते बेटे के लिए कि हमारे में हिम्मत नहीं है, हमारे में पावर नहीं है, हम इस केस को लड़ नहीं सकते, तो एक आम शहरी के बारे में सोचें कि इस मुल्क में एक आम शहरी के लिए कोई भी केस परसू करना, लड़ना किस हद तक मुश्किल है। मैं मेहदी अली काज़मी को देखती हूँ, यकीन करें खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि एक बाप को अपनी बेटी से, अपनी पैदा की हुई बेटी से जो अचानक से एक दिन गायब हो जाती है, उससे मिलने के लिए जो है एक पुलिस वालों के हिसार में पुलिस वालों की ज़रूरत होती है, उसको जो है जज साहिबा की ज़रूरत होती है, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, अपनी पैदा की हुई औलाद से आप मिल नहीं पाते। आप ये देखें, मैं ये बात सोच रही हूँ तो मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अगर इतने बड़े रैंक का, जो सिंध पुलिस में इतने बड़े रैंक का ऑफिसर कहता है कि हम अपने बेटे की केस को आगे नहीं लड़ सकेंगे, हमारे में हिम्मत नहीं है, हम इस केस को ख़त्म कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आम पाकिस्तानी शहरी का क्या हाल है, आपका मेरा क्या हाल होगा। इस मुल्क में सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है। ऐसा ही तो नहीं, निज़ाम जो है वो एंड के नंबरों पे आ चुका है। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि एग्जैक्टली ये सारा मामला कब हुआ था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल कबल कराची में शाहजेब नामी नौजवान के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई, जो कि बहुत अमीर बड़ी फैमिली है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। 24 दिसंबर 2012 की रात थी जब कराची का डिफेंस का इलाका था, जहां पर शाहरुख जतोई ने अपने साथियों से जो तल्ख कलामी के बाद फायरिंग करके शाहजेब को कत्ल कर दिया था। शाहजेब जो हैं, उनकी बहन को छेड़ा गया था, उनकी बहन को घर के नीचे छेड़ा गया था, जिस पर तल्ख कलामी हुई थी और उसके बाद कत्ल कर दिया गया था। यानी कि एक ऐसा शख्स शाहरुख जतोई, जिसके पास इतनी पावर है, जिसको किसी का डर नहीं, वो एक उस वक्त के डीएसपी की बेटी को छेड़ रहा था, उनके घर के नीचे उसको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, और उनके घर के नीचे ही उसने उसके बेटे को, डीएसपी के बेटे को कत्ल कर दिया। इसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती, इसके बाद तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसके बाद तो हम क्या सोचें कि एक पुलिस ऑफिसर के बेटे के साथ ये हाल किया जाता है, तो आप और मैं, हम पाकिस्तान के आम शहरी कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो ये मामला था और ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख और उसके साथी सिराज तालपुर थे, उनको सजाए मौत दी थी, जबकि बाकियों को जो है उम्र कैद दी गई थी। 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की जानिब से दायर बरियत की अपील को मुस्तरद कर दिया था और उनकी जो सजाए मौत है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। फिर जी मामला आगे चलते रहे। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनके वालिद ने 2017 में कसास और दियत के कानून के तहत सुलह की थी और उसकी बिना पर शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया गया था, उसको बरी कर दिया गया था। फिर फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से गिरफ्तार कर दिया था क्योंकि सदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी और आज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अल्लाह ताला जी करम करे इस मुल्क पे, क्योंकि अगर इंसाफ के तकाजे सही तरीके से पूरे नहीं होंगे और एक पुलिस ऑफिसर को इस हद तक डराया जाएगा, उसकी फैमिली को डराया धमकाया जाएगा कि वो अपने इकलौते बेटे के, अपने बच्चे के इकलौता हो या जितने भी बच्चे हों, बच्चे तो माँ बाप के लिए सांझे होते हैं, उसको कत्ल कर देंगे, तो उसके बाद आपको किस दिल से माफ़ करना पड़ेगा, ये वालिदैन ही सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर बिल्टअप किया गया होगा। लेकिन आज जो सबसे तकलीफ दह खबर है इस वक्त जो मुझे नज़र आई और सोशल मीडिया सार्फिन जिस पर तपे हुए हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वो ये है कि जी शाहरुख जतोई को बाइज्जत बरी कर दिया गया है।